अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे किस तरह से वेबलॉनिक्स के रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में हम स्टेशनरी के प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके कम्बो पैक बना के उसको सेल कर सकते हैं, और डिफरेंट रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स के बारे में देख सकते हैं कि किस तरह से हम उनको मैनेज करेंगे और कस्टमर और सप्लायर के किस तरह हम उसके लेजर को मैनेज करेंगे, उधार को। सबसे पहले हमने जाना है परचेज एंट्री में। परचेज एंट्री में जाने के बाद हमने एक सप्लायर को क्रिएट करना है। लेट्स सपोज हमने उस सप्लायर का नाम दिया मज़र मज़र बुक स्टोर। इसका अब लेट्स सपोज हमारे पास एड्रेस है बुक बाज़ार, सिटी हम कर देते हैं रावलपिंडी, स्टेट हम इसकी सिलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर 0314 कुछ भी हम लिख लेते हैं। अब इसमें आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन या ईमेल डालनी है, वो भी आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद ओपनिंग बैलेंस ये है कि इस पे आप होवर करेंगे, आपको बताएगा सीआर और डीआर का मतलब। सीआर जो पे हमने सप्लायर को पैसे देने हैं, लेट्स सपोज हमने सप्लायर से कोई उधार लिया हुआ ऑलरेडी और हम सॉफ्टवेयर में अब परचेज़ कर रहे हैं, परचेज़ एंट्री में डालना चाह रहे हैं। तो अब इसमें ये होगा कि हम अगर न्यू सॉफ्टवेयर आपने परचेज़ किया हमसे, तो आप उससे जो आपका पिछला उधार चलता आ रहा है वो आप इधर लिख सकते हैं। लेट्स सपोज उससे आपने 1 लाख रुपए का उधार ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये इधर लिख सकते हैं कि 1 लाख रुपए आपने उसका देना है, ठीक। अगर आपने उससे लेने हैं कोई, तो वो इसको आप सेलेक्ट करके डीआर कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्रेडिट लिमिट आ जाती है। क्रेडिट लिमिट का मतलब ये होता है कि आपने कितनी एक लिमिट सेट की है, इसके ऊपर आपने सप्लायर से पैसे नहीं लेने या सप्लायर से सामान नहीं लेना, तो वो ये क्रेडिट लिमिट सेट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं सप्लायर की, वो आप ऐड कर सकते हैं ताकि आप पैसे भेजने में आपको आसानी हो, उसी टाइम आप देख के इधर से इन्फॉर्मेशन पैसे भेज सकें। सेव पे क्लिक करेंगे, ये सक्सेसफुली सेव हो गया। अब हम इधर से सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट सप्लायर पे जाके इधर से हमने सेलेक्ट किया मज़र बुक स्टोर, ये हमने ऐड किया था। अब ये देखें हमारे पास दिखा रहा है 1 लाख रुपया हमने उसके उधार शो किया था कि हमने उसका 1 लाख रुपया देना है, तो ये दिखा रहा है कि 1 लाख रुपया क्रेडिट है, रेड में दिखा रहा है, मतलब हमने उसको देना है, ठीक। इधर इनवाइस नंबर लिखने हैं जो कस्टमर ये सप्लायर आपको देते हैं। लेट्स सपोज सप्लायर ने आपको कोई इनवाइस दी है, तो उसके ऊपर मैनुअल हो या कंप्यूटराइज हो, उसके ऊपर एक इनवाइस नंबर होता है। लेट्स सपोज उसका नंबर है INV 2025, ये कर लेते हैं। आपने डेट देख लेनी है। डेट देखने के बाद प्रोडक्ट ऐड करना है। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सिंपली न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और इधर से प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखने लगे। लेट्स सपोज कोई बुक कर लेते हैं, हम मैथ्स की बुक कर लेते हैं, 10th क्लास। इंटर प्रेस करेंगे तो ये कैटेगरी आ जाएगी आपके पास। कैटेगरी में आपने सेलेक्ट करनी है स्टेशनरी की आइटम। एस प्रेस करके स्टेशनरी आ जाएगा, ये स्टेशनरी आ गया। इंटर किया इस पर, फिर इंटर करेंगे तो इसकी परचेज प्राइस आ गई। लेट्स सपोज हमने 800 रुपये में इसको बाय किया। इंटर किया, टैक्स ज़ीरो कर दिया। मिनिमम स्टॉक वो होता है कि लेट्स सपोज आपके पास 12 आइटम्स पड़ी हैं, ठीक। आप इधर मिनिमम स्टॉक 3 कर लेंगे, तो जिस टाइम आपके पास 3 आइटम बच जाएंगी, तब आपको एक सिस्टम नोटिफिकेशन देगा कि आपका स्टॉक लो हो गया है, इसको रीस्टॉक करें। इसका मतलब होता है कि आपको जिस टाइम भी मिनिमम स्टॉक होगा, मिनिमम स्टॉक लिमिट जो भी आपने सेट की होगी, वो सॉफ्टवेयर आपको अपडेट कर देगा कि आप अपने स्टॉक को अपडेट करें या रीस्टॉक करें। ओपनिंग क्वांटिटी लेट्स सपोज हमारे पास पड़ी हुई है इसकी 12 पीसेस। बारकोड अगर आप उसके ऊपर लगा हुआ वो भी लग सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपना भी लिख सकते हैं इधर, ठीक है। उसके बाद एमआरपी हम डालेंगे। एमआरपी लेट्स सपोज 800 का हमने बाय किया, तो 1000 रुपये उसकी प्राइस है एमआरपी। उसके बाद रिटेल भी हम 1000 रुपये में ही बेच रहे हैं। रिटेल सेल प्राइस वो होती है जिसमें आप बेचते हैं, आप 1200 का भी बेच सकते हैं, 900 का भी बेच सकते हैं। एमआरपी जो बुक के ऊपर लगी होती है उसको कहते हैं। अब इंटर प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे और सक्सेसफुली सेव्ड हो गया, ये आ गया। अब एक और न्यू बुक करते हैं कोई हम। लेट्स सपोज क्विकली से हम कर लेते हैं केमिस्ट्री, 10th की करते हैं। इंटर प्रेस किया, स्टेशनरी सेलेक्ट कर लिया। परचेज़ प्राइस इसकी भी हम 800 रुपये परचेज़ प्राइस कर लेते हैं। मिनिमम स्टॉक 3 का कर लेते हैं। ओपनिंग क्वांटिटी 12 कर लेते हैं। बारकोड इसका 1062 कर लेते हैं। एमआरपी हम इसकी डाल देते हैं लेट्स सपोज 1000 रुपये। रिटेल सेल प्राइस लेट्स सपोज इसकी हम कर लेते हैं, हम 900 रुपये में इसको बेच रहे हैं, ठीक है। इंटर किया, ये हो गया। अब एक और प्रोडक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज उर्दू 10th क्लास की। इंटर किया तो ये कैटेगरी शो करेगा आपको। इसमें स्टेशनरी की इंटर कर लेंगे हम। परचेज़ प्राइस इसकी भी लेट्स सपोज 800 रुपया परचेज़ प्राइस है। मिनिमम स्टॉक 3 कर दिया। ओपनिंग क्वांटिटी 12 कर ली हमने। बारकोड हमने कर लिया 1063 कर लिया। एमआरपी इसकी लेट्स सपोज हम कर लेते हैं 1200 रुपये।
हमने बेचना इसको 1100 में है डिस्काउंट दे के कस्टमर को, ताकि कस्टमर को कुछ डिस्काउंट मिले। ये हो गया, हमने लेट्स सपोज 3 प्रोडक्ट ऐड कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे और ये सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। अब अगर आपने लेट्स सपोज कोई आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट ऐड है, जो आपने ये ऐड किए हुए ऑलरेडी, उसके अलावा भी कोई ऐड है, लेट्स सपोज केमिस्ट्री का हमारे पास 9th की केमिस्ट्री ऐड है इधर हमारे पास, इसको इंटर करेंगे हम इधर, तो ये उसका बारकोड भी दिखाएगा और क्वांटिटी दिखाएगा, ये 30 हमारे पास स्टॉक में पड़ी हुई है। अब इसको अगर अपडेट करना हमने, तो इसको हम इधर से 12 करके हम 12 पीसीज और ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देता है, अगर सप्लायर परचेज एंट्री के थ्रू की होगी तो ये आपको लिस्ट देगा कि इस सप्लायर से आपने लास्ट टाइम इतने में ये बुक बाय की थी, तो आप इस टाइम इस सप्लायर से अगर बाय कर रहे हैं न्यू वाले से, तो कितनी प्राइस आपको दे रहे हैं। ठीक है, वो आप उससे देके निगोशिएट कर सकते हैं, अगर वो आपको ज़्यादा प्राइस दे रहा है फिर भी, अगर कम दे रहा है फिर भी। उसके बाद इन्फॉर्मेशन में देख के आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपने सेव करनी है इधर कर सकते हैं, और ये हम ऐड टू कार्ट करेंगे इधर से, ये भी ऐड हो जाएगी इधर से सिंपली। अगर आपने एक बार प्रोडक्ट ऐड कर लिया इधर से न्यू प्रोडक्ट या किसी दूसरे मेथड से सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट ऐड करने के, तो आपको बार बार एक ही प्रोडक्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम स्टॉक से ख़त्म होगा तो आप सिंपली इधर से स्टॉक अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमने वैसे ही ऐड किया था, इसको हम डिलीट कर लेते हैं और इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। अब हम देखते हैं सेल पैनल में जाके कोई बुक सेल करके देखते हैं, केमिस्ट्री की 10th की, केमिस्ट्री की 10th क्लास की हम ये बुक इंटर करेंगे, तो ये हमारे पास दिखा रहा है 12 का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, 900 रुपया हमने इसकी प्राइस लगाई हुई है। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1000 रुपये MRP है, 900 में बेच रहे हैं। ठीक है, आप इसको 1200 में बेच सकते हैं और 800 में भी बेच सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 1200 में बेचना है तो ये ऑटोमेटिकली आपको इधर ये कर देगा। ठीक है, अगर आपने 900 में बेचना है तो आप इधर से 900 करके 900 में बेच देंगे। अब ये नीचे आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, इधर इधर इसमें 100 रुपये आपको बच रहा है। ठीक है, अब इसको अब लेट्स सपोज इधर से हम 1200 कर लेते हैं और एडिट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें 400 रुपया इसको आपको दिखा रहा है कि 400 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसको अभी 900 ही कर लेते हैं, लेट्स सपोज 900 किया, और एक दो प्रोडक्ट और कर लेते हैं। मैथ्स का कर लेते हैं, जो हमने कोई ऐड की मैथ्स की 10 की बुक की, इसको भी क्वांटिटी देखी, जो भी है प्राइस वो इंटर किया। उसके बाद हमने कोई और प्रोडक्ट देखना है, लेट्स सपोज उर्दू हमने की, उर्दू को क्लिक किया, और ये भी एक एक 12 इनकी क्वांटिटी हमने ऐड की थी, एक एक हम सेल करके देखते हैं। अब कैश प्रिंट पे गए, ये हमारे पास बिल प्रिंट होके आ गया। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये इधर आपकी बुक स्टॉप शॉप का नाम आएगा, एड्रेस आएगा, नंबर वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन। इधर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आएगी, कस्टमर का नाम, कस्टमर का नंबर, डेट, टाइम, सारी चीज़ें। ये बुक्स की डिटेल, प्रोडक्ट की, ये पीसेस की, ये रेट आ गया, ये अमाउंट आ गई। ठीक है, उसके बाद ये टोटल बिल इतना हुआ और कस्टमर को 200 रुपये टोटल बिल में बचे, ये दिखा रहा है आपको। कस्टमर ये देखेगा तो ये थोड़ा मुतमईन भी हो जाएगा कि इतना डिस्काउंट मिला है मुझे या इतना प्रोडक्ट में बची है। ये इसलिए 200 दिखा रहा है कि हमने जो MRP और सेल प्राइस में किया था ना, MRP उसकी 1000 रुपया थी, हमने सेल प्राइस 900 की, तो उसकी वजह से ये दिखा रहा है उसको कि 200 रुपया उसको बचत हुई। मतलब कहीं और से लेता तो उसके MRP पे लेना पड़ता। अब ये हो गया सिंगल सेल। अब हम इसमें जाके रिकॉर्ड्स में देखते हैं हमारे पास स्टॉक इन हैंड में कि ये हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। आप इधर से प्रोडक्ट के नेम से भी देख सकते हैं, शो ऑल स्टॉक पे क्लिक करके आप सारा स्टॉक भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। सब कैटेगरी में लेट्स सपोज जाके हमने STAT लिख लेंगे स्टेशनरी के लिए, तो ये हमारे पास दिखा रहा है कि स्टेशनरी के हमने 3 प्रोडक्ट ये ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अब इन 3 प्रोडक्ट में हम अगर देखें तो ये हमारे पास दिखा रहा है क्वांटिटी जो अवेलेबल है 11 पीसेस तीनों में, क्योंकि एक एक पीस हमने बेच दिया था। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी ये दिखा रहा है कि मेन कैटेगरी जनरल है, सब कैटेगरी स्टेशनरी है, और ये सारी चीज़ें आपको ये दिखा रहा है इधर। अब लेट्स सपोज हमने रिपोर्ट में जाते हैं और रिपोर्ट में सेल्स को देखते हैं कि आज हमने जो सेल की वो कितनी सेल हुई। तो इधर से हम डेट को सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले 27, और इसका मंथ भी सिलेक्ट कर लिया, और समरी रिपोर्ट 3 में जाएंगे। ये हमें दिखा रहा है, ये देखिए हम लास्ट वाली हमने जो सेल की इसमें 600 रुपया हमें प्रॉफिट हुआ, 3000 रुपया बिल था टोटल, और ये टोटल पेड हो गया। अगर उधार होता कोई तो इधर बैलेंस में शो करता हमें। ठीक है, ये हमें आज किस दिन की सेल्स दिखा रहा है, ये इतना मार्जिन है, टोटल प्रॉफिट हुआ है, इतनी ग्रैंड टोटल सेल हुई है और इतने पैसे हमने ले लिए, ये आपको दिखा रहा है इन डिटेल। अब हम देखते हैं किस तरह से हम कम्बो पैक बना सकते हैं। कम्बो पैक बनाने के लिए इन्वेंट्री में आएंगे और कम्बो पैक मास्टर में आ जाएंगे। इसमें आके हमने ये देखें 9th का साइंस का बंडल भी हमने बनाया हुआ है। लेट्स सपोज इधर हम बनाते हैं 10th क्लास बुक बंडल, ये हमने किया, बारकोड ये हमने रख लिया इसका, और ये हमने सेव सक्सेसफुली पे क्लिक कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब
इसके बाद हमने क्या करना है कि कम्बो पैक में जाना है, इधर से जाके हमने सेलेक्ट करना है इस कम्बो पैक को। ये हमने जो बनाया 10th क्लास वाला, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब 10th क्लास की जो बुक्स हमने रखनी है, इसमें आपने लेट्स सपोज हमने केमिस्ट्री की एक आ गई 10th क्लास वाली, एक बुक ये आ गई। उसके बाद हम करेंगे एक उर्दू की कर लेते हैं, एक उर्दू की आ गई 10th क्लास की। उसके बाद हम कर लेते हैं तीसरी जो हमारे पास थी मैथ्स की, मैथ्स की 10th क्लास की बुक आ गई। आपने रजिस्टर वगैरह कुछ और चीज़ करनी है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये हमने कर लिया। ये करने के बाद हमने सीधा अपडेट पे क्लिक करना है और यस कर लेना है। ये अपडेट हो गया। अब हमने जाना है सेल्स पैनल पे और जाके देखते हैं किस तरह से हम इसको सेल कर सकते हैं। इधर से सबसे पहले जाके आपने कम्बो पैक पे सेलेक्ट करना और इधर आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं जो कम्बो पैक आपने बनाए होते हैं। अब इसको आप इधर से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं करना तो आप इधर से, अगर आपको बार कोड याद है जो उसका था, तो वो आप इधर से लिख के आप कर सकते हैं। अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारा कम्बो पैक पूरा इधर आ गया हमारे पास। ये टोटल इतनी बचत है हमारे पास, इतना टोटल 3000 का ग्रैंड टोटल बिल बन गया और ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको ऐड पे क्लिक किया, ऐड हमने सॉरी कर लिया इसको। इसके बाद हमने कैश पे क्लिक करना है और सेल करना है अगर तो कर सकते हैं। ये सेल किया, ये हमारे पास प्रिंटेड बिल आ गया। इसमें अब आप जूम करके देख सकते हैं, ये आपको दिखा रहा है कि ये बुक्स थी, ये क्वांटिटी थी, इतना बिल था टोटल, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। अब हम जाते हैं फिर से रैकेट्स पे और जाके देखते हैं हमारे पास स्टॉक कम हुआ है या नहीं हुआ। सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने इधर सर्च करना है, लेट्स सपोज क्या था, स्टेशनरी। अब स्टेशनरी की ये देखें क्वांटिटी 10 आपको दिखा रहा है। अब लेट्स सपोज कोई कस्टमर आता है और वो कोई चीज़ आधे पैसे पे करता है और आधे कहता है मैं उधार, लेजर कस्टमर उधार वाला कस्टमर है, उसके लिए कैसे होगा। सेल में जाएंगे, सेल पैनल पे ये जाके हम सबसे पहले कस्टमर का नाम लिखेंगे। अगर आपके पास ऐड है तो ठीक, नहीं है तो आप इधर से न्यू कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम उसका नाम देते हैं फ़िदा, उसका नंबर कर लेते हैं कुछ, ये नंबर हो गया उसका, उसका नाम हो गया फ़िदा, और इंटर प्रेस करेंगे, इंटर, और ये सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। अब हम उसको कोई चीज़ भेजते हैं, लेट्स सपोज कम्बो पैक ही एक भेज देते हैं हम उसको। कम्बो पैक में जाके हम कम्बो पैक को सिलेक्ट किया हमने। उसके बाद अगर दूसरा कम्बो पैक आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो भी किया, 9th और 10th दोनों की किताबें उसको दे दी हमने। ठीक है, देने के बाद हमने सिंपली पे पे जाना है। पे पे जाके हमने क्रेडिट कस्टमर पे क्लिक करना है, कैश पे नहीं करना। क्रेडिट कस्टमर पे करेंगे तो ये आ जाएगा उधार वाला कस्टमर। ये टोटल बिल बता रहा है इसका 10,000 रुपये बिल है टोटल। तो इधर से जाके लेट्स सपोज उसने हमें 5,000 रुपया कैश दे दिया, बाई कैश उसने दे दिया 5,000। ये हम इसको ऐड पे क्लिक करेंगे, ये ऐड हो गया। रिमेनिंग 5,000 जो बच गया वो हमने उसको कर लिया लेट्स सपोज कि 30 दिन के बाद वो देगा। उसने उधार किया कि 30 दिन के बाद मैं वापस पैसे दे दूंगा। ये अब 10,000 पे हो गया। ये अब हम सेल पे क्लिक करेंगे, कैश पे नहीं करेंगे क्योंकि सेल हो गई। ये सेल पे क्लिक किया और ये सेल की इनवॉइस रिपोर्ट हमने जनरेट कर दी। इसका नेट टोटल बिल इतना था, 10,000, ये इतने इसको बचा, ये प्रोडक्ट्स थी, इतनी इतनी प्राइस थी इनकी, ये सारी चीज़ें इधर आ गई। अब देखते हैं हम कस्टमर का लेजर के, कस्टमर ने इधर से कस्टमर के लेजर पे गए और इधर से कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर का नाम था फ़िदा, ये हम गए इस पे और व्यू रिपोर्ट पे करेंगे। ये अब हमें दिखा रहा है कि 10,000 रुपये इसका कर्ज़ा था, 5,000 रुपया इसने दे दिया और इसका बकाया बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बच गया 5,000 रुपये। 5,000 उसने देना है, रेड में जो होगा वो उसने उधार हमें देना है। ये ऊपर भी आ रहा है कि करंट बैलेंस उसका जो है 5,000 रुपया, मतलब 5,000 उसने हमें देना है, उसका कर्जा है। अब इसको हम कैंसिल करते हैं और लेट्स सपोज के कस्टमर ने पे कर लिया कोई अमाउंट। इधर से कस्टमर पे पे जाके हम कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। ये फ़िदा को सिलेक्ट कर लिया, इसका दिखा रही है, नीचे आपको रिपोर्ट भी दिखाएगा और 5,000 इसका बकाया। लेट्स सपोज उसने 1,000 रुपया और दे दिया, ये 1,000 उसने और दिया तो सेव पे क्लिक करेंगे। अब अगर आपने प्रिंट करनी है तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं करनी तो नो पे क्लिक किया। और अब हम देखते हैं फिर से कस्टमर का लेजर। अब हम आए और इधर हमने सर्च किया फ़िदा, ये आ गया हमारे पास और रिपोर्ट पे गए। ये देखिए अब हमने 1,000 और लिया और 4,000 उसका उधार बाकी रह गया, ये हो गया। अब लेट्स सपोज के उसने कोई चीज़, एक बुक उसको सही पसंद नहीं आई या कुछ, या उसके काम की नहीं थी या उसके पास ऑलरेडी थी, तो उसने वापस करनी है। उसके लिए क्या होगा, सेल रिटर्न पे जाएंगे और सेल रिटर्न पे जाके डेट सेलेक्ट करके इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज आज ये फ़िदा की इनवॉइस ये थी। अब इस ये शो होगी आपके पास आइटम। अब जो भी आइटम वो वापस करने आया, रिटर्न करने आया, लेट्स सपोज ये मैथ कर लेते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर कर्सर आ जाएगा। इस पर हम 1 क्वान्टिटी लिख लेते हैं, 3,000 रुपये की ये बुक थी, ये इसको ऐड कर लिया। ये ऑटोमेटिकली ये 3,000 रुपया इसका उसमें से माइनस हो जाएगा। पेमेंट मोड में हम क्रेडिट कर लेते हैं ताकि उसने हमारे ऑलरेडी पैसे देने हैं तो वो बराबर हो जाए।
ये हम सेव पे क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली सेव हो गया। अब हम लेट्स सपोज हम जाके देखते हैं सेल रिटर्न की रिपोर्ट में कि हमारी सेल रिटर्न क्या आई है। इसके रिकॉर्ड्स में जाके सेल रिटर्न के डैशबोर्ड पे जाएंगे और ये हमारे पास आ गई फिदा की 3,000 रुपये इसने ये वाली सेल रिटर्न की थी। ठीक है, अब हम जाके कस्टमर का लेजर देखते हैं। एक बार फिर से सेल्स पे गए, डैशबोर्ड पे गए, कस्टमर के लेजर पे क्लिक करेंगे और ये लिस्ट आ गई, इसको सिलेक्ट किया और ये हमारे पास दिखा रहा है कि उसने ये सेल रिटर्न हुई उसकी ऑटोमेटिकली। देखें 3,000 रुपया और 1,000 अब उसने हमारा देना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो आ गया सिंगल सिंगल पर्सन करके। अब लेट्स सपोज आपने कस्टमर और सप्लायर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना है कि किस किस ने मुझे पैसे देने हैं। तो उसके लिए क्या होगा, रिसीवेबल पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर जितने भी जिनसे भी आपने पैसे लेने हैं, कस्टमर जितने भी होंगे उनका बैलेंस शो हो जाएगा कि ये नाम आ जाएगा, इतना इतना टोटल क्रेडिट है, इतना टोटल डेट है और इतना टोटल उन्होंने उनका बैलेंस बकाया है। ठीक है, अब ये फिदा का अगर देख लें हम तो 9,000 रुपये इसने पे कर लिया, 10,000 इसका टोटल बिल था और 1,000 रुपया इसका बकाया है। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है। अब अगर आपने किसी कस्टमर के देने तो वो कस्टमर के पेएबल में आएंगे, अभी हमने किसी का नहीं देने तो ये इसमें आ रहा है। अब सप्लायर का भी सेम है। सप्लायर की अगर हमने देने, लेट्स सपोज अभी हमने माल लिया था जिसे, उसका देख लेते हैं, उसका हमने उधार में डाला था। ये मज़र बुक स्टोर, इसका 1,28,800 रुपये का हमने सामान लिया और वो हमने उधार में डाला था। तो ये हमारे पास उधर शो हो रहा है कि हमने उसको कोई पैसे अभी तक दिए नहीं है, ये उसके पास हमारा उधार आ रहा है। और रिसीवेबल पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि सप्लायर किसी से लेने अगर। अब लेट्स सपोज जिससे हमने माल बाय किया था उसने पैसे हमें पे किए, उसका क्या मेथड होगा, परचेज़ में जाएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक किया, सप्लायर पे क्लिक किया, इधर से हम सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे, ये मज़र कर लिया, इसके ये टोटल अमाउंट दिखा रहा है। लेट्स सपोज उसको हमने दिए 28,800 रुपये, हमने उसको पे कर लिए। सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे और ये सक्सेसफुली सेव हो गया। इसको कैंसिल करेंगे हम, फिर से सेल्स पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक किया और इधर कस्टमर आउटस्टैंडिंग पे जाके ये पेएबल पे सप्लायर के किया। ये आप देखें, आपको 1,28,800 टोटल अमाउंट थी, 28,800 हमने उसको पे कर दिए, उसका 1,00,000 रुपया हमारा बकाया बैलेंस बच गया जो हमने उसको देना है। ये हो गया, क्विकली एकदम एडिट हो जाता है। अब लेट्स सपोज के हमने कोई परचेज रिटर्न कर दी इसको। ठीक है, हमने कोई बुक बाय की थी उसमें फॉल्ट आ गया, उसको कैसे करेंगे, परचेज रिटर्न में जाएंगे हम, परचेज रिटर्न में जाके इधर से इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डेट को सिलेक्ट करके जो भी डेट रेंज होगी उसकी इन्वाइसेस आ जाएंगी। अब लेट्स सपोज हमने मज़र से ये वाली बाय किया था आज, ये हमारे पास आ गया। अब हमने लेट्स सपोज उससे कोई चीज़ बाय करनी है, इसकी क्वांटिटी हमने उससे 12 ली थी, इस पर क्लिक किया, इसकी रिटर्न क्वांटिटी कितनी है, लेट्स सपोज एक बुक हम उसको रिटर्न कर लेते हैं। ये ऐड पे क्लिक करेंगे, इधर से पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट क्योंकि हमने उसको उधार देना है तो ये हमारा 800 रुपया उसमें से माइनस हो जाएगा। सेव पे क्लिक किया, ये हो गया। अब हम जाएंगे फिर से देखने के लिए डैशबोर्ड पे, सेल्स पे गए, डैशबोर्ड पे गए और ये इधर से हमने पेएबल पे देखना, ये देखें 1,00,000 रुपया पहले देना था, अब 99,200 रुपये हमने देने हैं, वो ऑटोमेटिकली उससे माइनस हो गया। अब लेट्स सपोज आप इसको देखना चाह रहे हैं कि आपकी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है रिकॉर्ड्स में, तो स्टॉक इन हैंड पे जाएंगे। लेट्स सपोज हमने सब कैटेगरी सेलेक्ट करके स्टेशनरी की इंटर किया। ये आप देखें हमने जो बुक उसको रिटर्न की थी वो भी आपको दिखाएगा इधर। ये देखें उर्दू की बुक हमने रिटर्न की थी तो 8 बुक्स ये दिखा रहा है कि 8 बुक्स इधर बकाया हैं, मतलब 9 होनी चाहिए थी, 2 हमने सेल की थी तो 9 बचनी चाहिए थी, एक हमने रिटर्न कर दी तो 8 बच गई इधर। ये हो गया टोटल इसमें। अब हम जाते हैं रिपोर्ट्स में और रिपोर्ट्स को देखते हैं सेल्स की। अब सेल्स की रिपोर्ट में गए और हम लेट्स सपोज आज की डेट को सिलेक्ट करते हैं 28/8 और 2025। समरी रिपोर्ट 3 में गई, ये देखें आपको मार्जिन दिखा रहा है जो भी सेल हुई, उसके बाद ये आपको ग्रैंड टोटल दिखा रहा है और ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है इधर कि टोटल बैलेंस कितना, उधार कितना है और ये सारी चीज़ें। अब 27 की कर लेते हैं, लेट्स सपोज अभी डेट चेंज हो गई तो 27 से कर लेते हैं। तो 27 को ये दिखा रहा है आपको, 27 की जो भी सेल्स होंगी वो ये दिखा रहा है आपको कि आपने जो भी कैश किया, जो भी आपका बैलेंस था, सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। अगर आपने प्रीवियस किसी डेट की देखनी है तो वो भी आप इधर से सिलेक्ट करके समरी रिपोर्ट 3 में जाएंगे तो ये आपको फुल डिटेल में दिखा देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितना मार्जिन है और क्या क्या इसमें चीज़ें आ रही हैं। अब इसके बाद हमने कस्टमर का लेजर भी देख लिया, इसमें सप्लायर और कस्टमर का भी देख लिया जो भी था। कस्टमर का अगर देखना है हमने तो कस्टमर का इधर से रिव्यू रिपोर्ट में जाके भी देख सकते हैं, और सेल रिटर्न भी हो गया और सेल परचेज रिटर्न भी हो गया। अब आपने कोई परचेज डेटा ओल्ड परचेजेस देखनी है तो व्यू ओल्ड रिपोर्ट्स पे जाके आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, इधर से डेट रेंज जो भी सिलेक्ट करके तो ये आपको दिखा देगा कौन कौन सी आपने रेंजेस सेलेक्ट करके जो 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 आपने बाय किया वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि किस तरह से हम इसकी बाकी कैटलॉग बनाते हैं और किस तरह से हम इसमें सर्विस प्रमोशनल ऑफर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।